हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेज स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को टेट, सी टेट और सुपर टेट की विधिवत तैयारी करवाते हैं। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। तो हिंदी में पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला। जो वर्णमाला है उसके विषय में हम बताएंगे। वर्णमाला में क्या आता है, स्वर, व्यंजन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो गाइस ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, हिंदी वर्णमाला। टॉपिक का नाम क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मतलब कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रम से लगाए हुए जो वर्ण हैं, का हुआ, खा हुआ, ये वर्ण हैं, इनको हम क्रमबद्ध लगाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला बच्चों 2 प्रकार की होती है। वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, और नंबर 1 क्या? स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। मतलब कि स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वतंत्र स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। कुल स्वर, स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। कौन कौन से होते हैं स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि। ठीक है, कितने हो गए कुल टोटल स्वर? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। ठीक, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में हमें कम बल की आवश्यकता लगे, मतलब जिसको बोलने में हमें मेरी कम एनर्जी खर्च हो, समझे? तो वो क्या होते हैं? स्वर। जैसे बोलो आ, ई, उ, कम समय लगा तो ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। ये क्या हुए? ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट नंबर क्या हमारा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगनी एनर्जी लगे, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगनी एनर्जी खर्च करनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है हमें बोलने में। ठीक। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। जिसको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। देखो प्लुत स्वर, बोलो ओम, कितना समय लग रहा है हमें ह्रस्व स्वर से बोलने में। नेक्स्ट क्या है हमारा? दूसरा नंबर व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, का के बाद आ रहा है, जैसे हमें बोलना है का, तो क्या होगा? का, आ, ऐसे बोलेंगे। जिनको मतलब कि बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। अगर व्यंजन बोलना है तो स्वर की आवश्यकता पड़ेगी हमको, तभी हम व्यंजन को बोल सकते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन क्या दिए गए हैं? 5 वर्ग हैं उच्चारण के स्थान पर। क्या? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, ड़ा। ऐसे ही चा वर्ग में ये 5 टोटल कितने हैं? 25 वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग है जो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। का वर्ग है जो 5 अक्षर है वो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब, मतलब तालब से बोले जाते हैं वो, तालब या तालू से। ठीक, जैसे ही टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन से बोले जाते हैं फिर। ठीक, और जैसे ता वर्ग दंत, मतलब दांत से बोले जाते हैं। इस पा वर्ग ओष्ठ से। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इनके बारे में हम बताएंगे। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया, 4 वर्ड दे दिए, इसमें अल्पप्राण बताओ कौन सा अल्पप्राण है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से। पहले पूछ दिया गया ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए ऊष्म व्यंजन, बता दिए इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। 4 दे दिए, 3 ऊष्म व्यंजन दे दिए, 1 दूसरा दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं। अब बता रहे हैं हम आप लोगों को अल्पप्राण।
क्या? अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब अल्प मतलब कि थोड़ा, अल्प मतलब क्या हुआ? थोड़ा। अल्प प्राण जिनको बोलने में हमें थोड़े समय और थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। समझिए आप, जिसको बोलने में हमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं? जो ये 5 वर्ग दिए गए इनका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला वर्ण और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या होते हैं? अल्प प्राण। जैसे अल्प प्राण क्या हो गए फिर? का, गा, इंग्या। ठीक है, चा, जा, इंग्या। ठीक, टा, डा और ड़ा। ठीक, ता, दा और ना, पा, बा और मा। ये क्या हो गए? अल्प प्राण। ठीक है, अब बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण मतलब समझो महाप्राण जिसको बोलने में हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता हो, जिसको बोलने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं? जिसको बोलने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण क्या? अब 1, 3, 5 हो गया, बचा क्या है इसमें? दूसरा और चौथा। क्या? दूसरा और चौथा, ये क्या हो गए? महाप्राण। दूसरा क्या है? खा, घा, छा, झा, ठा, ड़ा, था, धा, फा, भा। ये क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट बच्चों अघोष और सघोष। मतलब कि अघोष और सघोष क्या है? अघोष, अघोष क्या होता है? मतलब अघोष क्या? जो वर्गों का समूह दिया गया 5 वर्ग, इनका पहला और दूसरा, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होगा? अघोष। जैसे इसमें अघोष में क्या होगा? का, खा। चा वर्ग का पहला और दूसरा चा और छा। टा वर्ग का टा और ठा। ता वर्ग का ता और था। पा वर्ग का पा और फा। और 3 और होते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, सा और सा। ये क्या हो गए? अघोष। ठीक, अब बताए सघोष। सघोष या घोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में सघोष जगह घोष भी लिख के आता है, उससे घबराना नहीं है। सघोष या घोष एक ही चीज़ होती है। सघोष क्या? अब क्या बचा है? तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हुआ? सघोष या घोष। क्या है तीसरा? गा, घा। इसमें क्या है? जा, झा। ये ठीक है, इसमें डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा और मा। ये क्या हो गए? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। सघोष या घोष। हमने आपको क्या पढ़ाया? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अब हम आप लोगों को बताते हैं ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, आई मीन ऊष्म व्यंजन क्या होते, कितने होते हैं और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सा, सा और हा। ऊष्म व्यंजन कितने हुए? 4। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है।